मदन एक संत से मिलने गया था जो नदी के पार एक गुफा में रहते थे। संत हनुमान के महान भक्त थे और ऐसा माना जाता था कि वो हनुमान को हर दिन देखते थे। मदन ने संत के साथ एक दिन बिताया, उनका खूब सेवा किया। लेकिन जब वो अपने गांव लौटने का फैसला किया और संत से विदा लेके नदी के किनारे पहुंचा तो देखा कि नदी में बाढ़ आई हुई थी। जिस नाव से वो नदी पार करके आया था उसकी सेवाएं बंद हो गई थीं। मदन को घर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना था और वो अपने लौटने में देरी नहीं कर सकता था। वो नहीं जानता था कि क्या करे, इसलिए वो पहले एक दिशा में और फिर दूसरी दिशा में सड़क पर चला, लेकिन कोई नाव नहीं मिली। उसे लगा कि शायद आज वो घर वापस नहीं जा पाएगा और वो निराश हो गया। जैसे ही उसकी उम्मीद खत्म होने लगी, मदन के मन में एक विचार आया, शायद संत उसकी मदद कर सकते थे। उसे संत की शक्तियों पर बहुत विश्वास था। जब तक मदन संत के पास वापस आया, लगभग शाम हो चुकी थी। उसने संत को घर पर अपने कार्य की महत्वपूर्णता के बारे में बताया, जिसमें एक शुभ मुहूर्त पर एक अनुष्ठान करना शामिल था। एक ऐसा मुहूर्त जो निकट भविष्य में फिर से नहीं आएगा। यह अनुष्ठान उसके बेटे को एक विशेष खतरे से बचाने के लिए महत्वपूर्ण था। संत ने स्थिति की गंभीरता को समझे और वो मदन के अटूट विश्वास से अवगत थे। संत ने एक पत्ते पर कुछ लिखा, उसे मोड़ा और मदन को दे दिया। सुनो, एक ऐसी जगह देखना जहां आसपास कोई ना हो। पत्ते को हाथों में पकड़ना, आंखें बंद करके तेजी से नदी के ऊपर चलना और जब तक नदी पार नहीं कर लेते आंखें मत खोलना, संत ने कहा। मदन ने संत को प्रणाम किया और जल्दी से बाहर निकल गया। नदी का किनारा सुनसान था, वहां कोई नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पत्ते को मजबूती से पकड़कर पानी में कदम रखा। पानी पर चलना एक अजीब एहसास था, लेकिन उसने संत के शब्दों पर भरोसा करते हुए कुछ देर तक दौड़ लगाई। कुछ समय बाद उसने अनुमान लगाया कि वो किनारे के करीब पहुंच गया होगा, इसलिए उसने अपनी आंखें खोल दी। वास्तव में कुछ ही कदम और वो जमीन पर होगा। अचानक उसे बहुत जिज्ञासा हुई, संत ने उस छोटे से पत्ते पर क्या लिखा था। उसने पत्ता खोला और पढ़ा, जय हनुमान। बस इतना ही, कोई श्लोक नहीं, कोई मंत्र नहीं। क्या इसमें सचमुच और कुछ नहीं था? ये दो मामूली सा शब्द क्या इतनी शक्तिशाली है? जैसे ही संदेह ने उसके मन को घेर लिया, उसका ध्यान भंग हो गया। अचानक एक छींटे के साथ वो नदी में गिर गया और डूबने लगा। मदन ने किनारे पर आने के लिए बेतहाशा संघर्ष किया, तेज धारा के खिलाफ लड़ते हुए। जबरदस्त प्रयास के बाद वो लगभग बेहोशी के हालत में किनारे पर पहुंचा। कुछ गांव वालों ने उसे पाया और घर पहुंचाया, जहां उसे अपनी ताकत वापस पाने में कई घंटे लग गए। और यह समझने में भी उसे काफी समय लगा कि चमत्कार ने उसे विफल नहीं किया था, उसने चमत्कार को विफल कर दिया था। उसके संदेह ने विश्वास की शक्ति को तोड़ दिया था और अविश्वास के उस क्षण में उन शब्दों की शक्ति गायब हो गई थी। आशा करता हूं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।